सो फील्ड ऑफ व्यू, जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था, फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है? एक ऐसा एरिया, फील्ड मतलब कि एरिया, व्यू वेयर आई कैन सी समथिंग। तो फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है एन एरिया फ्रॉम विच आई कैन सी समथिंग। अब वो समथिंग चाहे ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम एक बात करें नॉर्मल लाइफ की, सपोज ये हमारे पास में कुछ ये बना हुआ है ना, वॉल बना हुआ है, दिस इज वॉल। तो तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है। अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ए, ये मेरे पास में ऑब्जेक्ट बी, और ये इसकी आंख है, ये इसकी आंख है। बताओ कौन से ऑब्जेक्ट को कभी अपना देख पाओगे, कौन से ऑब्जेक्ट को अपना नहीं देख पाओगे? हाँ भाई, विच ऑब्जेक्ट यू कैन सी? सर ए को देख ए को देख पाएंगे और बी को नहीं। ए को देख सकते हो, क्यों? ए से आने वाली जो लाइट है वो तुम्हारी आंखों में आ सकती है, तो ये जो होगा ये कैसा होगा? विजिबल। इससे आने वाली लाइट है वो यहाँ जाएगी, तुम्हारी आंख में नहीं आ पाई, यहाँ जाएगी तो ऐसी चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ जाएगी तो ऐसी चली जाएगी। तो उससे जाने वाली लाइट हमारी आंखों में आई नहीं, तो वी कैन नॉट सी बी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वी आर इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ए, ठीक है। वी आर नॉट इन फील्ड ऑफ व्यू ऑफ बी। बी के फील्ड ऑफ व्यू में हम नहीं है, इसलिए हम बी को नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट ओनली फॉर अ मिरर एंड ऑल, ये सबके लिए वैलिड है। अगर मैं इसको यहां पे अप्लाई करूं फील्ड ऑफ व्यू को इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स में हमको क्या देखना होता है? वी वांट टू सी इमेज, हमको इमेज देखना है, हमको ऑब्जेक्ट नहीं देखना है डायरेक्ट, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एक ऐसा एरिया जिसके अंदर रिफ्लेक्टेड लाइट आ सकती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये मेरे पास में मिरर, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट सपोज यहां रखा हुआ है, दिस इज माय ऑब्जेक्ट, तो मैं अपने ऑब्जर्वर को कहां बिठाऊं सो दैट आई कैन सी द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? बताओ। तो मैं क्या करता हूं कि जो एक्सट्रीम पॉइंट है वहां से अपनी बाउंड्री बनाऊंगा कि इससे रिफ्लेक्टेड लाइट कहां कहां जा सकती है, यहां पे जाएगी, ये मेरा इंसिडेंट लाइट और ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। वैसे ही जो ऊपर वाली लाइट जाएगी वो यहां आई, ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट पे, और यहां से रिफ्लेक्ट होके वो यहां चली जाएगी। सो दिस इज माय फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के लिए जो फील्ड ऑफ व्यू है वो ये है। और फील्ड ऑफ व्यू के लिए कॉम्बिनेशन होता है, तुम बोलोगे कि फील्ड ऑफ व्यू ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड मिरर, मतलब इस वाले मिरर के अंदर अगर मुझे इमेज देखनी है तो हमारे ऑब्जर्वर को इस एरिया में होना चाहिए, ओके। अब इसका यूज कैसे करते हैं? मतलब ये तो अपना कॉन्सेप्ट हो गया, अपना जो क्वेश्चन आता है वो ऐसा नहीं आता है, क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन। तो पहली बात तो कुछ हम देखते हैं कि अपना इमेज कब फॉर्म होता है, कब फॉर्म नहीं होता है। तो जैसे कि ये हमारे पास में सपोज एन मिरर है, ये एक मिरर, इसका जो लेंथ है तुमको दिया हुआ है एल, एक ऑब्जेक्ट है वो यहां रखा हुआ है, इसकी तुमको हाइट दी हुई है एच, और यहां से यहां का तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है एक्स। अब बताओ इस मिरर के, इस ऑब्जेक्ट का फील्ड ऑफ व्यू कहां कहां पे है? ये मैंने बोल दिया ए। तो मैंने क्या बोला था कि फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए तुमको एक बाउंड्री बनानी। बाउंड्री कब बनती है? जब तुम किसी भी मिरर के एक्सट्रीम पॉइंट से उसका रिफ्लेक्शन करवाते हो। तो ये जो छोटा बना देते हैं, इतना बड़ा नहीं। तो देखो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट एक्सट्रीम है, ये पॉइंट एक्सट्रीम है। तो पहले मैंने पहले वाला जो पॉइंट है उससे अपने ये किया, तो पहले वाले पॉइंट पे लाइट गई। अब हमको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो है रिफ्लेक्शन है वो सेम होना चाहिए, ठीक है।
तो मैंने ऐसे इमेजिनरी 2 लाइन बना दी ये वाली। तो ये एंगल अगर मान लो थीटा है तो यहाँ से थीटा एंगल पे जाएगा, तो इस लाइन को कितने उस पे क्रॉस करेगा लेंथ पे, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा x, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ भी l है ना, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ जो अपना रिफ्लेक्शन है वो सेम होना चाहिए। तो ये तो हो गया बाउंड्री 1। अब हमें चाहिए बाउंड्री 2। बाउंड्री 2 के लिए मैं सेकंड वाली लाइन से कराऊंगा। ये हमारे पास में लाइन गई, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को सेम करना है। ये लाइट गई, ये एंगल और ये एंगल सेम है। अब उस वाली की देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया x प्लस एल, तो इस लाइन से आगे भी यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी कितना होगा x प्लस एल। तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो कितना होगा, कौन से एरिया के अंदर आई कैन सी द ऑब्जेक्ट, ये वाली, ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, क्योंकि सारी लाइट यहीं से निकलेंगी। so दिस इज माई फील्ड ऑफ व्यू। अगर मेरा ऑब्जर्वर यहां बैठा है तो उसको इमेज दिख जाएगा, अदरवाइज उसको इमेज नहीं दिखेगा। और इमेज बनेगा कहां पे, हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे, पीछे की तरफ अपने एक्सटेंड करेंगे, तो ये लो यहाँ पे हमारा इमेज बन जाएगा अगर उसको एक्सटेंड कर देंगे तो। अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, क्या उसको इमेज दिखेगा, नो, नहीं सर, कांट सी। क्यों, यहाँ तो लाइट ही नहीं आ रही है रिफ्लेक्ट होके, और जब लाइट ही नहीं आ रही है रिफ्लेक्ट होके तो मैं कहां से देखूंगा उसको। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि बताओ एक मैन है वो चल रहा है, तो बताओ वो इमेज को कितनी देर तक देख पाएगा, कि कितना एरिया वो कवर कर पाएगा, है ना। जैसे कि अगर तुम किसी मॉल में जा रहे हो, सपोज वहां पे बहुत सारे मिरर लगे हुए हैं, तो तुम ये देखोगे कि बताओ कितने देर तक तुम इमेज को देख पा रहे हो। जैसे अपने कोई एग्जांपल लें इसका, और इसको अपने आप कहते ट्राई करो। सपोज तुमको दिया हुआ है कि एक यहाँ पे दिया हुआ है मिरर, मैंने ये मिरर, इसका तुमको लेंथ मैंने दिया हुआ है l, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, और इसका जो डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है, ये मैंने तुमको दिया हुआ है l, ठीक है। और एकदम कहते हैं सेंटर पे रखा हुआ है मैं, l/2 ऊपर नीचे, तो इसका इमेज बनेगा। तो बताओ इसका इमेज कहां बनेगा, सर मिरर के पीछे मिरर के डिस्टेंस पे राइट साइड उसी मतलब लाइन को एक्सटेंड इसका जो लाइन इमेज पे बनेगा L वो डिस्टेंस पे। एकदम यहाँ पे बनेगा ना। हमको पता है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस सेम होता है। अब मुझसे पूछा है कि इसका फील्ड ऑफ व्यू निकालना है, कब। अब वो ऐसे नहीं पूछेगा फील्ड ऑफ व्यू, वो बोलेगा कि यहाँ पे एक रोड है, एक ऐसे जा रही है रोड, एक इनफाइनाइट रोड है, इस रोड के ऊपर एक मैन चल रहा है, एक मैन ने यहां से स्टार्ट किया इनफाइनाइट से, और इसका स्पीड तुमको दिया हुआ है u। तो तुमसे पूछा है कि फाइंड टाइम फॉर विच ही कैन सी द इमेज। तो फील्ड ऑफ व्यू को डिस्टेंस मान लेंगे और स्पीड दिया हुआ था टाइम। यस, और क्या। तो हम अब इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट की लाइट यहाँ पे आ गई, तो पहले इसकी इमेज बनाए, और फील्ड ऑफ व्यू के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमको एक्सट्रीम पॉइंट चाहिए होते हैं बस। तो एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, ये यहाँ पे एक बार यहाँ लाइट आएगी, ठीक है, और यहां से अपना रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, यहाँ आएगी, ये देखो, है ना। और इसी लाइट को अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो मुझे लगेगा कि ये यहां से आ रही है ना, क्योंकि इसका इमेज यहाँ बन रहा है। और वैसे ही इस वाले एक्सट्रीम पॉइंट पे लेके जाऊंगा तो ये लाइट सर वही होगा, यहाँ आएगी, और इसको भी अगर मैं पीछे एक्सटेंड करूंगा तो कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। अब इस एरिया के अंदर जब तक तुम थे तब तक तुमको इमेज ना दिख रहा था। तो बेसिकली हमको क्या करना है, ये ना डिस्टेंस निकालना है। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला तो तुमको लगाना नहीं है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे,
सर सिमिलैरिटी से कर सकते हैं क्या? सिमिलैरिटी, हमको सिर्फ यही करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन वो सेम करना है। तो ये लो, ये मैंने कहते ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को थीटा बोलता हूं तो यहाँ का एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, और मैं ये भी कह सकता हूं कि ये लो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। तो अब सिमिलैरिटी लगाओ तो क्या बनेगा? हमें पता है कि यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, l/2, राइट। अब ऊपर वाले ट्राइंगल में देखो, इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर क्या बन जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू आएगी ये कितना है l/2 और ये है l, तो कितना आएगा टेन थीटा, हाफ। तो इसके अंदर भी यहां से यहां तक का वैल्यू कितना बन जाएगा, इसके अंदर जो तुम्हारा बेस है, बेस इज 2l, सपोज यहां से यहां का डिस्टेंस भी l है, ठीक है। तो तुम्हारी हाइट भी अपना डबल होनी चाहिए, तो कितना बन गया l। तो ऊपर कितना लेंथ आ गया 3l/2, उतना ही लेंथ यहाँ पे आना चाहिए 3l/2। तो टोटल लेंथ हमारे पास में कितना बन गया, 3l/2 3l/2 3l। तो टाइम क्या बन जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमारे पास में बन गया। तो ऐसा हमेशा कर सकते हो, ठीक है। हाँ भाई, किसी को डाउट इसमें, फील्ड ऑफ व्यू बनाने में? वो L और 3l/2 कैसा है? हाँ, ये देखो ना, देखो पहले मैंने छोटे वाला ट्राइंगल लिया, ये वाला ट्राइंगल, ये देखो, ये जो मैंने अभी बनाया ना, रेड कलर का जो ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल, इसके अंदर बताओ, कहते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये जो है लेंथ, ये कितना l/2 और ये तुमको दिया हुआ l, क्या होता है टेन थीटा, ओके, परपेंडिकुलर तो अपॉन वो L बेस, दिया हुआ है, हाँ ठीक है। है ना। हाँ अब इस वाले हाँ ट्राइंगल को ले लो, बड़े वाले को, ये वाला ट्राइंगल, ये जो मैंने अभी बनाया ब्लैक कलर वाला जो बनाया है अभी, ये इसके अंदर जो तुम्हारा ये जो है बेस, इसकी लेंथ कितनी है 2l, और तुम्हारा एंगल तो उतना ही है थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हाँ, आर सेम। समझा समझा। तो l, तो उतना ही ऊपर उतना ही नीचे। तो हमको डायग्राम बहुत अच्छा अच्छा बनाना है, तुमको लास्ट क्लास में बताया था ना मैंने, डायग्राम अच्छा सा बनाओ, अच्छी अच्छी लाइंस, बड़ा बड़ा। तुम्हारा क्वेश्चन देखो, हमने इतनी सी लाइन लिखी है बस, तो ऑप्टिक्स के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ नहीं है, छोटू सा ये बनेगा बस, सारी कैलकुलेशन कहाँ पे हो रही है, अपने डायग्राम पे। ओके, चलो एक क्वेश्चन और करो, एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ए मैन ऑफ हाइट h wants to see himself in mirror, what minimum height of mirror is required and location। मतलब कि सपोज तुम है ना घर के अंदर बैठे हो एंड यू वांट्स टू सी योरसेल्फ इन द मिरर, और तुमको पूरा देखना है, हेड से लेकर फीट तक पूरा देखना है। तो तुम्हारे सामने जो मिरर है उसका लेंथ कम से कम कितना होना चाहिए, और उसको कौन सा लोकेशन पे रखना चाहिए। चलो कैसे ट्राई करो, इसके अंदर भी सेम चीज, फील्ड ऑफ व्यू, और मान के चलो कि तुम्हारी आंखें एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे, हेड पे है, मतलब सबसे टॉप पॉइंट पे।
सर आंसर में कौन से टर्म्स दे सकते हैं? हाँ आंसर में किसके टर्म्स में देना है? नहीं, हाइट की फॉर्म में आएगा कि भाई अगर मतलब कि मैन की हाइट h है तो अपने उसकी हाइट मान लो h/2 h/4 h/3 जो भी आएगा उसके फॉर्म में। भाई तुम ये मान के चलो कि ये हमारे पास में ग्राउंड है, ये ग्राउंड, ठीक है, और मैन यहाँ खड़ा है। एक मैन को हमने ऐसे बना दिया, थोड़ा सा इस टाइप से बना दिया मैन, क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं ना कि आंखें उसकी एकदम यहाँ पे हैं, हाईएस्ट पॉइंट पे आंखें। भाई अल्टीमेटली लाइट शुड गो इनटू आईज, और आईज अगर तुम कहते हैं अपना रेगुलर में देखोगे तो एकदम हेड से थोड़ा सा नीचे होती हैं, लेकिन जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम ये मान के चलते हैं कि आईज एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे हेड पे है। तो मेरा फंडा क्या है कि लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आनी चाहिए तो ही हमको इमेज दिखेगा। तो सारे बॉडी पार्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट होकर आंखों में आना है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? तो पहले हमने अज्यूम कर लिया कि हमारे पास जो है ना, ये जो है मिरर, ये हमारे पास में मतलब इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो इमेज और दिख जाएगी हमको पूरी, तो ऑब्वियस सी बात है। अब धीरे धीरे हम उसको वो करते हैं, मिनिमाइज करते हैं कि कौन सा पार्ट मेरे काम का नहीं है, कम से कम में काम चलाना है हमको, ठीक है। तो देखते हैं, तो मैन के जो एक्सट्रीम पॉइंट है वो क्या है? हेड और उसका फीट, ठीक है। तो ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट मैंने बोल दिया बी। इफ मैन कैन सी बोथ द पॉइंट ए एंड बी, दैट मीन्स माई जॉब इज डन। अब देखते हैं, तो मैंने क्या किया, एक ऐसे इमेजिनरी लाइन बनाई, ये वाली लाइन एकदम स्ट्रेट वाली। अब मुझे बात बताओ, कोई भी लाइट जो कि इस ब्लू लाइन के ऊपर जा रही है, इंसिडेंस हो रही है, वो है ना रिफ्लेक्ट होके कहाँ आएगी? ब्लू लाइन के नीचे आएगी या ऊपर जाएगी? ऊपर से ऊपर जाएगी सर। कोई भी लाइट मान लो, कोई भी लाइट मान लो, सपोज यहाँ वाली लाइट ये गई तो ये कहाँ जाएगी? ये ऊपर जाएगी। ये लाइट यहाँ से गई, ये कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। तो क्या ये जो ऊपर वाला पार्ट है किसी काम का है मेरे? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में तो आ ही नहीं रही है। तो ऊपर का जो पार्ट है, ये पार्ट, दिस इज वेस्ट, क्योंकि लाइट हमारे आंखों में आ ही नहीं रही है, तो देयर इज नो यूज। ओके फाइन। अब देखते हैं सेकंड। अब सबसे पहले हम अपनी आंखों को देखना चाहते हैं। ये अपनी आईज हैं, जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ना ए, ये मेरे पास में आई है। आई से जो लाइट जाएगी या तो वो स्ट्रेट जा सकती है, या वो ऊपर जा सकती है, या फिर कहाँ जा सकती है? नीचे जा सकती है, राइट। बताओ कौन सी लाइट हमारे काम की है? ये लाइट ऊपर नीचे चली गई, वाली। नीचे आ रहे हैं। अरे नीचे वाली तो यहाँ पे आ गई ना, नीचे आ गई रिफ्लेक्ट होकर। देखो ना, एंगल ऑफ वो इंसिडेंस इक्वल टू स्ट्रेट, एंगल ऑफ तो सर रिफ्लेक्शन। स्ट्रेट स्ट्रेट है ना, होगा। जो नॉर्मली अरे वो रहेगा ना। हमारे काम की चीज कौन सी है? सर जो नॉर्मली जा रहा है, मतलब नॉर्मली स्ट्रेट जानी। जो तो जा रहा ये जो लाइट है मेरे पास में, दिस इज यूजफुल। मतलब कि ये लाइट यहाँ जाएगी और यहाँ से अपने रिफ्लेक्ट होके वापस मेरी आंख में आ जाएगी। मतलब आईज के एकदम स्ट्रेट में तो मिरर होना ही चाहिए, राइट। अगर होगा नहीं तो हमको हमारी आंखें नहीं दिखेंगी, है ना। है। हाँ हाँ भाई सर। ठीक है। तो देखो, तो फंडा ये बन गया कि ये अगर मेरे पास में ग्राउंड है, ये मेरे पास में मैन है, ये इसकी आईज ए सर हमें बी। मेरे ग्राउंड से लेना जरूरी है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो तो मैं मान रहा हूँ, अभी तो उसको कभी धीरे धीरे पे कट तो करूंगा सर ना कि नीचे जो से जो भी तो कट कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ नीचे से भी तो कट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ करूंगा ना कट। अभी अभी तो मैं ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि ये लो, यहाँ तो मिरर होना ही चाहिए एकदम सामने, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए, राइट, है ना भाई। हाँ सर। चलो, अब हमने आंखों को देख लिया, अब हम देखते हैं हमारे फीट को। फीट कहाँ पे है? यहाँ पे है। इस लाइट को सर रिफ्लेक्ट ए होके, टॉपेस्ट पॉइंट है क्या? हाँ ए मतलब कि मेरा आई है, देखो ना ये लिखा हुआ आई, ठीक है। तो अब देखो, अब मुझे इसको दिखाना है पॉइंट बी को। पॉइंट बी इज माई फीट, ये फीट। बताओ, इस लाइट को रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों पे पहुंचना है, तो लाइट के कैसे जाएगी? लाइट यहां से जाएगी, सर बीच में कहीं ये आएगा और फिर यूं, जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगी, रस।
ये गई। अब बताओ, अब हमको पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ क्या होता है, इंसिडेंस होता है। ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, तो ये हाइट भी कितनी आएगी h/2, ये हाइट भी कितनी आएगी h/2, राइट। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब कि हमारे कौन से पॉइंट हमारा काम का है, ये वाला जो h/2 पे है, ठीक है। अगर लाइट इस पार्ट में आ रही है, इस वाले में और नीचे वाले में, तो लाइट कहाँ जाएगी, इसमें देखो। अगर इसमें लाइट गई नीचे तो आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस तुम्हारा नीचे कम हो आएगा। गया, तो लाइट है वो नीचे रह जाएगी। तो मतलब कि ये वाला जो पार्ट है वो कैसा है, वेस्ट। तो हमारे लिए जो यूजफुल पार्ट है वो कौन सा है, यही वाला। तो अगर इफ वी वांट टू सी अवर फुल इमेज, हमारा जो मिरर जो है वो ऐसे होना चाहिए, बस इतना सा मिरर काफी है। इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, h/2। और कहाँ पे रखा होना चाहिए, एकदम आई के सामने। आई के सामने, आई लेवल पे होना चाहिए। h/2 इज सफिशिएंट। तो जो घर के अंदर पूरा मिरर वगैरह लगा देते हो ना ऊपर से नीचे तक, दैट इज कंप्लीटली वेस्ट, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ एन मिरर, ठीक है। तो दिस सर इज, आँख के ऊपर भी पार्ट रहता है ना। हाँ तो रुको ना, अभी तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आई एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे है ना। अभी वो चल रहा, मान के चल रहा हूँ, तो इतना काफी है। हाँ भाई, यस। तो हम बोलेंगे h/2 एंड एट आई लेवल। तो हाँ भाई, इतना समझ में आ गया सबको। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा वो कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं वो, कि नहीं आई जो है वो हेड से 2 सेंटीमीटर नीचे है। क्या इतना ही होता है क्या अप्रोक्सीमेटली? फिर वही हो जाएगा ना कि जो ऑब्जेक्ट है वो भी 2 सेंटीमीटर कम हो जाएगा। हाँ तो मतलब जिस पॉइंट से हम लोग ऑब्जेक्ट एच का लेंगे, बट हम लोग उसमें आई 2 सेंटीमीटर नीचे मार देंगे। हाँ, यस यस फिर यस। उसके हिसाब से रेस ले लेंगे। हाँ तो देखो, अब जैसे पार्ट 2 करूं कि हाइट ऑफ मैन इज 125 सेंटीमीटर, चलो या फिर ये कर दो 124 सेंटीमीटर, ठीक है। आई एट 4 सेंटीमीटर बिलो द टॉप पॉइंट ऑफ हेड, ठीक है। अब बताओ कि जो तुम्हारा मिरर जो है उसको कहाँ पे रखा होना चाहिए और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। चलो कहते ट्राई करो। सर 62 सेंटीमीटर है क्या? फिर वो बाइट ही 60 होगा। सर 62 सेंटीमीटर हो रहा है। ओके, और उसको कौन रखेंगे कहाँ पे हम? सर 2 सेंटीमीटर नीचे, मतलब टॉप मोस्ट पॉइंट से। थोड़ा चेंज हो जाएगा बस। हाँ, या फिर ये कह सकते हो कि सर आई बेसिकली लेवल से 2 2 सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऊपर, नीचे। ऊपर ठीक है। आई से 2 ऊपर सेंटीमीटर। आई
तो देखो हमारा जो है स्ट्रक्चर वो ऐसा बन गया है कि ये मेरे पास में ये एक हाइट मुझे देखनी है, ठीक है, ये मेरे पास में ग्राउंड, आई यहाँ पे है, ठीक है। अब यार आई को क्या फर्क पड़ता है कि वो तुम्हारा सिर है कि आंखें हैं, क्या फर्क पड़ता है? देखो आई का मतलब क्या है कि जहां मेरी आई है उसको जिस पॉइंट को देखना है मिरर एटलीस्ट उसके हाफ पे होना चाहिए ना। देखो जैसे यहाँ पे देखा तो ठीक है, तो पहले मैंने ये तो बोला है कि भाई मिरर यहाँ तो होना ही चाहिए आंख के सामने, तो इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, राइट। तो ये पॉइंट है ए, तो ये पॉइंट मेरा क्या बन गया अपना ए डैश। अब जैसे ये पॉइंट है मेरे पास में मान लो बी, इसका इमेज अगर मुझे दिखाना है तो ये आंख से कितना नीचे है? 4 सेंटीमीटर है ना। तो इसके लिए मिरर कहां तक होना चाहिए? उसी ऑब्जेक्ट की तरफ और उसके हाफ डिस्टेंस तक ना। देखो जैसे यहाँ पे अगर आई को फीट को देखना था तो आई और फीट के बीच का डिस्टेंस कितना है? h। तो सामने वाला जो है मिरर वो एटलीस्ट h/2 पे तो होना ही चाहिए। तो इसमें जो है मिरर वो यहां तक तो होना ही चाहिए। ये कितना आ जाएगा? ठीक है 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 120 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमारा मिरर कितना होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर। 60 होना चाहिए। ये तो अपना ऊपर वाला 62 क्वेश्चन, hours. तो ऊपर वाला बन गया। तो ये बन गया हमारे पास में 60 सेंटीमीटर, ये हमारे पास में बन गया 2 सेंटीमीटर। बस हो गया क्वेश्चन हमारा। कोई नहीं, कोई ज्यादा हमको फॉर्मूले नहीं लगाना। अब वो पता है क्या बोलेंगे कि सपोज हमारे पास जो है ना मिरर है उसकी लेंथ है ना 61 सेंटीमीटर है और मैन को अपना हेड दिख रहा है, तो बताओ कौन सा पार्ट बॉडी का उसको दिख नहीं रहा है? तो हम बोलेंगे अगर उसको हेड दिख रहा है तो उसको फीट नहीं दिखेगा, नहीं दिख रहा। क्योंकि हमारा नीचे वाला। तो क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आता है, क्वेश्चन थोड़ा सा यूं आएगा, घुमा के आएगा। वो बोलेंगे कि सपोज जो हमारा मिरर है वो बीच में 1 सेंटीमीटर उसका लेंथ है ना मिसिंग है। सपोज अगर इसी मिरर को मैं हल्का सा यहाँ पे ये कर दूं, ब्लैक कर दूं, ठीक है, तो बताओ हाउ मच लेंथ ऑफ योर बॉडी विल बी मिसिंग फ्रॉम द इमेज? तो 2 सेंटीमीटर। बताओ। 2 हाँ, सेंटीमीटर। उसका डबल। जितना लेंथ तुम उसको वो करोगे ना ब्लैक करोगे, उसका डबल जो लेंथ है वो मिस हुआ। क्यों? 120 सेंटीमीटर देखने के लिए तुमको कितना मिरर चाहिए था? 60 सेंटीमीटर। तो अगर तुमने मिरर के अंदर एक्स पार्ट को वो कर दिया, ब्लैक कर दिया है, तो तुम्हारा जो 2x विड्थ है वो क्या होगा? वो हट जाएगा। ठीक है, वो हमको को दिखेगा नहीं। तो इसके अंदर इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तुमको जब भी देखना है ना तो यू विल सी कि फील्ड ऑफ व्यू के अंदर क्या क्या हो रहा है और फिर हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। सर मिरर और मैन के बीच का डिस्टेंस फिक्स है क्या? तुम बताओ ना कि क्या उससे फर्क पड़ रहा है? नहीं, कोई फर्क नहीं अगर पड़ता। मिरर को दूर लेके जाएंगे बहुत तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जाएंगे। बताओ इसके अंदर नहीं, इसके अंदर इस पूरे क्वेश्चन के अंदर क्या हमने इस वाली जो है डिस्टेंस, इसका कुछ ना यूज आया? नहीं। नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर एकदम वर्टिकल खड़े हो और मिरर भी एकदम वर्टिकल है तो इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का और उससे कोई केवल फर्क थीटा चेंज हो जाएगा ना, डिस्टेंस। उससे, यस, उससे सिर्फ थीटा चेंज होएगा तो कोई बात नहीं। तो हमारा भी तो चेंज हो रहा है। तो हॉरिजॉन्टल जो है ना डिस्टेंस जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे फील्ड ऑफ व्यू जो है वो चेंज होता रहेगा, लेकिन हमारी आंख के लिए उतना ही रहेगा, बाकी लोग हमको देख पाएंगे। ठीक है, जैसे देखो अगर सपोज एक हमारे पास में यहाँ पे है, तुम्हारे पास में मिरर है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी। अब इनके अपने वो बनाते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो ऑब्जेक्ट ए का फील्ड ऑफ व्यू छोटा बनेगा या फिर बी का? बी का। बताओ। बी। तो ये लाइट ऐसे गई, इसका एंगल पास में बड़ा है तो यहां तक। लेकिन जो तुम्हारा पॉइंट बी है उसका फील्ड ऑफ व्यू छोटा बनेगा। क्यों बनेगा छोटा? क्योंकि उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस भी छोटा है। तो अगर तुम मिरर से दूर चले जाते हो तो जितने लोग तुमको देख पाएंगे वो लोग कम हो जाएंगे। अगर तुम अपने आप को देख रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अपने आप को देख सकते हो। ओके, अब बताओ सर मतलब क्या मिरर तुम, पे एकदम आके लाइक मिरर
पे बहुत छोटा डिस्टेंस है तो फिर पूरा 180 डिग्री तक देखेगा। यस, अप्रोक्सीमेटली है ना 180 डिग्री ना भाई, एकदम एब्सोल्यूट तो नहीं होता ना, थोड़ा बहुत तो एंगल आ ही जाता है। मतलब आप हाँ। ये बोल रहे हैं कि जितने दूर जाएंगे उतने कम लोग हमें देखेंगे, क्योंकि फील्ड यस, हमारे लिए छोटा हो जाएगा। और क्या, क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू एकदम छोटा हो जाएगा ना, तो बहुत कम लोग देख पाएंगे फिर हमको। तो वो तो होता ही है ना, जब तुम मिरर से बहुत दूर होते हो तो लोग कहाँ देख पाते हैं। देखो इसका फील्ड ऑफ व्यू कैसा है, लेस, इसका फील्ड ऑफ व्यू मोर। तो जितना तुम पास में रहोगे मिरर के उतने ही ज्यादा लोग तुमको देख पाएंगे, क्योंकि उसका एरिया बड़ा है। ठीक है, चलो इसके अंदर एक चीज और, थोड़ा सा इमेज फॉर्मेशन, कि किसी कोई भी लाइट, जैसे कि ये मेरे पास ये है मिरर का एक प्लेन है ना, हम पढ़ रहे हैं प्लेन मिरर पढ़ रहे हैं ना, तो मतलब ये मेरे पास में प्लेन है मिरर, इसके ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कब बनेगा, उसके लिए कंडीशन कि ऑब्जेक्ट को इस लाइन के ऊपर होना पड़ेगा, ये वाली लाइन के, जो ये है ना प्लेन, अगर इसके ऊपर हो ये ऑब्जेक्ट तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। और अगर तुम यहां पे हो तो बताओ, ऑब्जेक्ट इसका 1 के लिए इमेज, होगा। ऑब्जेक्ट 1 का बनेगा, ऑब्जेक्ट 2 का नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट 2 की लाइट तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे आ ही नहीं पा रही है ना, इसकी लाइट तो यहाँ आ सकती है बस, तो क्या बोलेंगे, नो रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो उसके बैक साइड में, इसका रिफ्लेक्शन होगा, चाहे एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ही बड़ा हो, कोई बात नहीं, रिफ्लेक्शन हो रहा है। बहुत सारी लाइट आएंगी, और ऐसा नहीं है कि एक ही लाइट आएगी, बहुत सारी आएंगी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है, ठीक है, तो कोई भी प्लेन ने यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये है ना प्लेन, इसने पार्ट 1 पार्ट 2, यहां जो भी होगा, यहां अगर तुम्हारे पास में ऑब्जेक्ट है तो दे विल फॉर्म इमेज, क्योंकि उनकी लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। और अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो नो इमेज, क्यों, अगर तुम उस प्लेन के नीचे की तरफ हो तो तुम्हारी लाइट रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जा ही नहीं सकती, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे नहीं जा सकती, मतलब उसका इमेज नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। सर ओके, ऑब्जेक्ट 2 की लाइट अगर ऑब्जेक्ट 1 को रिफ्लेक्ट होके चली गई तो? क्या चीज बताओ, सर क्या लाइट बोल रहे हो फिर से? ऑब्जेक्ट 2 से निकल ऑब्जेक्ट 1 को लग के मिरर पे अरे रिफ्लेक्ट हो नहीं गई नहीं, तो? अरे यार, फिर हम यहाँ पे फिर मल्टीपल है ना, रिफ्लेक्शन नहीं कर रहे ना, फिर मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट 2 की क्या डायरेक्ट इमेज बनेगी। ऐसे तुम कहोगे सर यहाँ पे एक मिरर अपने और लगा देता हूँ, फिर लाइट को अपने घुमा देंगे, वो नहीं करना है। कोई भी एक सिंगल जो मिरर है, एक सिंगल मिरर सिंगल ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज कब बनाएगा, जब वो उस प्लेन सरफेस के ऊपर की तरफ है, मतलब कि इन द साइड ऑफ एन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर है तो इमेज बनेगी, नहीं है तो नहीं बनेगी। ओके, जैसे चलो देखते हैं एग्जांपल। अब तो मुझे इमेज फॉर्मेशन करके बताओ। सपोज एक एन मिरर है जिसको मैंने यहां रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट ए, तो बताओ इसका इमेज कहां बनेगा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है डी, ये जो हाइट है, ये तुमको हाइट दिया हुआ है एच, बताओ इसका इमेज कहां बनेगा, और कौन इसका जो फील्ड ऑफ व्यू कहां बनेगा। पहली बात, क्या क्या इसका इमेज अब बनेगा, पहला सेकंड आंसर, कैन ए सी इट्स ओन इमेज, बताओ। हाँ सर, हाँ सर। क्या ए अपनी इमेज को देख पाएगा। नहीं सर। चलो ठीक है, डायग्राम बनाओ, पहले उसका इमेज तो बनाओ, पहले इमेज बनाओ, सबसे पहले इमेज बनाएंगे, फिर देखेंगे कि किसको दिखेगी किसको नहीं दिखेगी। करो।
सर इमेज फॉर्म होगा लेकिन Yes. ए देख नहीं सकता उसको। ओके, कहाँ बनेगा इमेज, बता सर सकते हो? वो लाइन पे ए यस, राइट। इमेज तो हमेशा देखो क्या बताया था, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनता है, अलोंग द लाइन ऑफ नॉर्मल, और वो वही बनेगा चाहे वहां पे मिरर हो या ना हो। ठीक है, अब हम कराते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, देखो अपने को इमेज बनाने के लिए कितनी वो चाहिए लाइन, दो दो चाहिए बस। ठीक है, तो 2, तो पहली ये सबसे अपने इस वाले पॉइंट पे ले गए, मिनिमम वाले पॉइंट पे, ये अपना ये हो गया एंगल ऑफ एन रिफ्लेक्शन, ये अपना इंसिडेंस, राइट। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आएगा अगर मैं चेक करूं, ठीक है, तो ये नॉर्मल, ये एंगल थीटा, तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होएगी तो कितने एंगल पे जाएगी, थीटा पे जाएगी। ये लो, ये एंगल यहां चली गई। क्या ये वाली लाइट मैन की आंखों में आ रही है? नहीं। तो अगर मैन की आंखों में नहीं आ रही है लाइट, तो क्या उसको अपने इमेज को अपने आप देख पाएगा? वो नहीं देख पाएगा। ठीक है, अब चलो इसके एक्सट्रीम वाले पॉइंट के देखते हैं, दूसरे वाले पॉइंट का। दूसरे वाले पॉइंट पे सपोज हम इस स्लाइड को लेके जाते हैं, पर्पल वाली का। ओके, इसका इंसिडेंस एंगल छोटा होगा बड़ा होगा? बड़ा। बड़ा। इसका इंसिडेंस एंगल थीटा से छोटा होगा या बड़ा होगा? भाई देखो ना, बड़ा हो गया, ये हाइट बढ़ गई, हाँ सर। तो ये एंगल थीटा डैश। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होके जाएगी तो उसका एंगल भी कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, थीटा डैश। तो बताओ ये लाइट और ये कैसी हैं, कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग, और डाइवर्जिंग लाइट तो आगे जाके कन्वर्ट हो नहीं सकती है ना। तो मतलब कि ये तो Mirror हमारे के पास में बन गया फील्ड ऑफ व्यू, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट यहां जा रही है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है फील्ड ऑफ व्यू में नहीं है, दैट मींस वी कैन नॉट सी द इमेज। अब देखते हैं कि इमेज वर्चुअल बनेगा या रियल बनेगा। रिफ्लेक्टेड लाइट क्या कभी कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो कैसे डाइवर्जिंग। तो हम इनको इमेजिनरी कहाँ मिलाएंगे? फिर पीछे पीछे के तो पीछे। वर्चुअल इमेज आ जाएगा। वर्चुअल इमेज। Yes. तभी तो हम बोलते हैं कि प्लेन मिरर से हमेशा ही इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, इफ योर ऑब्जेक्ट इज रियल। तो ये बन गया ए डैश। अब देखते हैं, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, ये हाइट h है, ये डिस्टेंस d है, तो यहां भी क्या बनेगा, d। तो हमारा इमेज कहां बना, इमेज बना, तो ये तो आंसर हो गया नो। और हम बोलेंगे अपना इमेज कहां बना, इमेज विल बी एट ए डिस्टेंस d, इसको मैं ब्रैकेट में लिखूंगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, ठीक है, अलोंग नॉर्मल। और ये हमने पहले भी बोला हुआ है कि इमेज जो बनती है वो अलोंग द लाइन ऑफ नॉर्मल ही बनती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट की, राइट। ठीक है, यस सर। ओके, हाँ भाई, सबको आया समझ में? तो ये हमारे फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये वाले। वो तुमसे बोलेंगे बताओ तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ऑब्जेक्ट कितना दूर है, कितना इमेज, क्या तुम अपने आप को देख पाओगे? अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, मैं अपने आप को नहीं देख पाऊंगा, लेकिन बाकी लोग मुझे देख पाएंगे। तो बेसिकली जो फील्ड ऑफ व्यू है वो जो देख फील्ड पाएंगे ऑफ व्यू में होंगे वो यस, लोग मतलब जो देख फील्ड पाएंगे। ऑफ व्यू में है, राइट। ओके, सर कभी तो तुमने मतलब देखा है अगर खुद का इमेज देखना है तो वो मिरर का मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स के सामने बीच होना ही, में नहीं लेना। नहीं नहीं, अगर तुमको अपना इमेज देखना है तो मिरर तुम्हारी आंखों के सामने होना ही चाहिए। ये देखो ना, कहाँ गए तुम, यहाँ पे। तुमको अपनी इमेज कब दिखती है, जब तुम्हारी आंखों के सामने मिरर होना हाई चाहिए। लेवल पे रहता है। हाँ, अगर नहीं होगा तो नहीं दिखेगा, नहीं ठीक है। मतलब वो फील्ड ऑफ व्यू से बाहर ही हो गया तो हाँ, क्या चीज, तो मतलब वो फील्ड ऑफ व्यू में लाइन ही कर रहा है तो उसको लाई नहीं नहीं कर रहा दिखेगा। है, फील्ड ऑफ व्यू में लाई नहीं कर रहा है तो, है ना, तो नहीं होगा। हाँ तो सर, अगर तुम बाहर कहीं खड़े हो, सपोज रोड पे खड़े हो, तो तुम्हारे आसपास जितने भी मिरर हैं, जितने भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हैं, तुम्हारा इमेज हर जगह बन रहा है।
अब वो तुमको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है वो प्रॉब्लम तुम्हारा है, वो प्रॉब्लम मिरर का नहीं है। उसने अपना काम कर दिया, उसने अपना इमेज बना दिया। तुम अगर हाईवे पे खड़े हो, सामने तुम्हारे कोई अपने बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर कोई छोटा सा मिरर भी है अगर है, तो तुम्हारा इमेज उसमें बन गया। अब तुमको दिख रहा है नहीं दिख रहा, उससे उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है। कभी तुमने देखा है कि जब तुम कार के अंदर बैठते हो तो जो तुम्हारा वो होता है ना, रियर मिरर होता है, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अगर कार का जो ड्राइवर है वो तुमको देख पा रहा है रियर उसमें से, तो क्या तुम भी उसको देख पा रहे हो? यस सर। तो Yes, हाँ। जरूरी नहीं है। हाँ सर। मतलब फील्ड ऑफ व्यू जरूरी में है। है, तो जरूरी है। हम दोनों के मतलब दोनों पर्सन के फील्ड ऑफ व्यू लगभग एक दूसरे पे ही इंटर ये होंगे मतलब। यस, तुम देखो ना, सपोज तुम ये यहाँ बैठे हो, ये हमारे पास में कार है, सपोज ऐसे बनाते हैं रफली सा, ये हमारा ड्राइवर सीट है, यहाँ तुम हो, यहाँ पे उसने उसको लगा रखा है, मिरर को लगा रखा है ऐसे। अब जो कहते हैं अपना ड्राइवर है वो अपने स्मार्ट इंसान है, ठीक है। यहाँ पे तुम बैठे हो, ये तुम्हारी आंख है, वो चाहता है तुमको देखना चाहता है, तो वो कैसे देखेगा? तुम्हारे यहाँ से जाने वाली लाइट यहाँ जाएगी और इसकी आंख में आ गई, है ना, तो उसने तुमको देख लिया। लेकिन जैसे ही उसने तुमको देखा, तुम भी तो उसकी आंखें देख सकते हो ना, क्योंकि उसकी आंख से भी तो लाइट जा रही है, उसकी आंख से जाने वाली लाइट भी यहाँ जाएगी और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन करके यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर तुमको अगर कोई देख रहा है तो तुम भी उसको देख सकते हो। लेकिन उसके ये भी डिपेंड करेगा ना कि उस पॉइंट पे हमारा आंख का फील्ड ऑफ व्यू मतलब हम कहाँ देख। हाँ हाँ, नहीं मैं यहाँ पे आंखों की बात कर रहा हूँ बस। तो कभी कभी कोई लोग होते हैं ना, स्टेयर करते हैं, है ना, हाँ तो अगर कोई तुमको स्टेयर कर रहा है तो यू कैन सी देयर आईज, और तुम बस एक बार उसकी आंखों में देखो, उसको भी आएंगे, पता लग जाएगा कि तुमने उसको देख लिया है। ठीक है ना, तो ये बहुत अच्छी चीज है। अगर तुमको कोई स्टेयर कर रहा है तो यू कैन ऑल्सो चेक वेदर, है ना, क्यों, उसको बोल देना कि भाई हमको ऑप्टिक्स आती है, स्मार्ट मत बनो। चलो और आते हैं। अब ये तो हमारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो गए थे, है ना। थोड़े से अपने डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। सपोज हमारे पास में ये अपना कार्टेशियन सिस्टम है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, इसके तुमको कोऑर्डिनेट भी दिए हुए हैं। सपोज तुमको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, देखता हूँ अभी, कोऑर्डिनेट निकालते हैं। और एक तुमको दिया हुआ है मिरर, और जो मिरर जो है वो ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे है, ये मिरर है। फिर वो ओरिजिन के थ्रू पास हो रहा है। हाँ, ओरिजिन से पास हो रहा है, और ये एंगल तुमको दिया हुआ है 37 डिग्री। ठीक है, और इस पार्टिकल का तुमको स्पीड दिया हुआ है यहाँ की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसका डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है, डिस्टेंस 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 10 थीटा आएगा, ठीक है, 20 मीटर। ठीक है, ये हमारे पास में ऑब्जेक्ट है ए। अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट, फाइंड एक्स वाई कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ इमेज। सब कुछ हमको आई कैप एंड जे कैप की फॉर्म में चाहिए, कोऑर्डिनेट भी आई कैप जे कैप में चाहिए। भाई देखो, इतना तो पता है ना कि जो तुम्हारा प्लेन मिरर होता है स्पीड को चेंज नहीं करता है, स्पीड सेम रहती है, लेकिन तुम्हारा वेक्टर तो चेंज हो जाएगा। तो बताओ इसके अंदर तुम्हारा इमेज कहाँ बनेगा, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे और उसका स्पीड क्या होगा। हमको इसके बारे में कुछ वन पता है, फॉर्मूला पता है क्या होता है? वेलोसिटी का जो कंपोनेंट नॉर्मल के अलोंग होता है वो तो क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, और जो कंपोनेंट नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है वो सेम रहता है। और जो इमेज है अलोंग द नॉर्मल, डिस्टेंस ऑफ इमेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो करो।
सर -20 I cap -160/3 J cap। ये क्या है कोऑर्डिनेट? हाँ -20 I cap। नहीं 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 -20 नहीं हो सकता। सर मुझे आ रहा है कि वाई एक्सिस पे फॉर्म हो रहा है। हाँ तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वाई एक्सिस पे फॉर्म नहीं होगा क्योंकि एंगल तुम्हारा 45 डिग्री नहीं है। अगर 45 डिग्री होता तो तुम्हारा पॉइंट है ना वाई एक्सिस पे आता। थोड़ा सा वेक्टर लगाओ, ज्योमेट्री लगाओ, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है तुमको भाई, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, वेक्टर बस। सर लास्ट क्वेश्चन का था। अच्छा सर मुझे वाई कोऑर्डिनेट -20 आ रहा है। माइनस, -20। हाँ तो हो सकता है। सर मुझे आया 36/5 I cap -48/5 J cap। हाँ भाई बाकी लोग ट्राई करो ट्राई करो। सर उसका I वाला X वाला कोऑर्डिनेट है वो चेंज होते रहेगा ना, तो फिर वो कैसे हाँ निकालेंगे? होता नहीं, देखो उसका आई भी चेंज होगा, जे भी चेंज होगा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि इस मोमेंट पे क्या होगा। भैया आफ्टर सम टाइम तो मिरर के अंदर ही अपने घुस जाएगा ना वो।
हाँ भाई, और क्या आया? तो पहले ये बताओ कि तुमको अभी तक है ना क्या पता है? हमको सिर्फ ये पता है कि मैं अलोंग द नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू नॉर्मल, राइट? हाँ भाई, यस चलो ठीक है, देखते हैं। ये x एक्सिस, ये माइनस y एक्सिस। तो पहले हमने क्या किया, पहले बनाया इसका नॉर्मल। तो क्या मतलब होता है नॉर्मल का? एक है ना परपेंडिकुलर लाइन, राइट? तो ये हमारी बन गई परपेंडिकुलर लाइन, ये हमारा नॉर्मल। इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये यहाँ पे आ गया। अगर ये जो डिस्टेंस है, ये अगर है डिस्टेंस d, तो इसकी वैल्यू भी कितना होना चाहिए? d होना चाहिए। वी नो दैट अलोंग द नॉर्मल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इज सेम, राइट? हाँ सर ओके, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा बन गया a डैश। अब मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d? ये एंगल 37 है, ये तुम्हारे पास 20 है, ये एंगल तुम्हारा परपेंडिकुलर है, तो व्हाट विल बी द वैल्यू? 12 मीटर 12 आया, क्या आएगा? 12 12 12, ठीक है। तो ये अगर तुम्हारे पास 12 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए? 12 12 12, ठीक है। तो देखो ये एंगल कितना बन गया? 53 53 53। इस ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है? 24। हाँ सर तो उसके अपने कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लोगे ना? ये अल्लाह। तो ये जो हाइट आएगी, हाइट कितनी आएगी? 24। जो हाइट आएगी, 20 हाइट विल आएगी। बी, हाँ, ये मुझे जो हाइट 20 है, आया। हाइट बन जाएगा 24 साइन 53। कितना होता है साइन 53? 4/5 4/5 4/5। तो कितना आएगा? 96/5। तो ये तो हाइट आ गई ना, मतलब कि, और मैं कहते हाइट का मतलब क्या हुआ उसका? Y y coordinate coordinate बट y कोऑर्डिनेट विल बी इन नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव माइनस 96/5। अब इसका x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये जो पॉइंट A है, A से सपोज इस पॉइंट को मैंने एक बार के लिए बोल दिया B, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ AP? 72/5 72/5 तो AP मेरे पास बन जाएगा 24, ठीक है, cos cos 53 53, मतलब कि 24 इंटू 3/5, तो 72/5। लेकिन 72/5 उसका कोऑर्डिनेट नहीं होगा ना, कोऑर्डिनेट तो यहाँ से करते हैं मेजर। 20 माइनस 20 minus तो मैं लिख 72/5 दूंगा होगा कोऑर्डिनेट 20 माइनस 72/5, तो कितना आएगा? 100 माइनस 72, तो कितना? 28/5। 28/5 28 लेकिन वो भी किस में आएगा? माइनस में। माइनस माइनस में तो माइनस 28/5। तो ये तो मेरे पास में हो गए कोऑर्डिनेट। बताओ सर वो माइनस में कैसे? बेटा, मतलब एक्स एक्सिस के तुम कहाँ की तरफ हो? लेफ्ट हैंड साइड में हो कि राइट हैंड साइड में? ये हाँ, मेरे पास में ओरिजिन है। नेगेटिव एक्स। हाँ, तो इसलिए मैंने माइनस में कर दिया सब कुछ। ओके यस ओके, अब हम करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के पहले कंपोनेंट करते हैं। इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट किए, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा वेलोसिटी का? अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल। ये देखो क्या बन जाएगा? 10 cos 53 कितना होता है? 6 मीटर। 6 तो ये तो बन गया 6 मीटर पर सेकेंड। और इस लाइन की यहाँ पे कितना बन जाएगा परपेंडिकुलरली? 8 8 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, हमको क्या फॉर्मूला पता है भाई? हमको पता है कि जो सर पैरेलल वेलोसिटी होगा तो सेम जो होगा और हाँ टुवर्ड्स जो पैरेलल नॉर्मल सेम होगा तो होगा, नॉर्मल में हाँ, तो रिवर्स हो जाएगा या बस। तो ये देखो, इसको मैंने रिवर्स कर दिया, तो इसको मैंने उल्टा कर दिया यहाँ की तरफ, ठीक है। ये एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6, और एक वेक्टर यहाँ पे है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 8। अब क्या इसको अपने वेक्टर फॉर्म के अंदर लिख सकते हो, आई कैप जे कैप में? मैंने यहाँ पे अपने एक्सरसाइज बना लिए, ये लो, ठीक है। और एंगल क्या बनेंगे? ये एंगल बनेगा मेरे पास में 53 ये वो 37, ये भी 53। अब इसको आई कैप जे कैप में लिख लो। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज
इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा 8 sin 53, इसका इधर कितना बन जाएगा -6 cos 53 cos 53, ये तो बन जाएगा आई कैप। और जे कैप में इसका भी ऊपर आएगा, इसका भी ऊपर आएगा, वो दोनों अपने में ऐड हो जाएंगे, तो 8 sin नहीं cos, 8 cos 53 प्लस 6 sin sin 53 sin 53 जे कैप। ये हमारे पास उसका वेलोसिटी वेक्टर आ गया इन आई कैप जे कैप। बताओ अब कहाँ तुम लोग अपनी गलती कर रहे थे, या फिर कहाँ हमने कौन सी कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज इसमें लगाई। हमारे जो फॉर्मूले थे हमने उन्हीं को लगाया कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द लाइन ऑफ नॉर्मल इज सेम, वो मैंने सेम लगाया, मैंने पॉइंट के कोऑर्डिनेट लगा लिए सीधा अपने आई कैप जे कैप कैसे ट्राइंगल बना के। फिर हमने अपने वेलोसिटी वाला लगाया कि जो वेलोसिटी अलोंग द नॉर्मल होती है उसको मैंने रिवर्स कर दिया, और जो अपने परपेंडिकुलर टू नॉर्मल थी उसको ऐसे रखा, तो ऐसे रखा, फिर मैंने कंपोनेंट कर लिए। ठीक है, यस सर। हाँ तो आंसर क्या आएगा, तो काम करते थे अपना 1/5 को कॉमन ले लेते हैं हर जगह से, 1/5 कॉमन आ जाएगा, इधर क्या बचेगा 53, तो 32 माइनस 18 कितना होता है, 14 कितना होता है 32 माइनस 18 14, तो 14 आई कैप प्लस ये कितना आएगा 3 24 प्लस 24 48 48 जे कैप। बस हो गया, ये हमारे पास आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज वेक्टर फॉर्म में। अभी बताओ किसी को कुछ डाउट इसमें, कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं उसके बारे में कुछ डाउट हो तो। एनीवन? सर ये मेंस लेवल क्वेश्चन था क्या? यार देखो ये मेंस लेवल से थोड़ा सा ऊपर है और एडवांस से थोड़ा सा नीचे। ठीक है, अगर मेंस के अंदर आएगा ना तो वो तुमसे इमेज के कोऑर्डिनेटर में पूछ लेंगे बस कि बताओ उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसके अंदर वेलोसिटी नहीं पूछेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अपने एडवांस में आएगा तो वो ये जो है ना मिरर जो है ना इसको एंगुलर वेलोसिटी दे देंगे, बोलेंगे इसका एंगुलर वेलोसिटी कुछ है तो बताओ कि तुम्हारा जो इमेज बनेगा उसके स्पॉट का वेलोसिटी कहाँ होगा। तो थोड़ी सी चीजें बदल जाती हैं और कुछ नहीं होता है। जैसे चलो एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, एक तो मैंने अपना असाइनमेंट है ना ग्रुप पे डाल दिया, उसमें 8-9 क्वेश्चन है वो करना है। ठीक है, ये एक लाइन है ऐसे ही, इसके अंदर यहाँ पे मिरर है एक मिरर, यहाँ पे मिरर है एक, ये इसका सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट में द मिरर कैन रोटेट। ठीक है, और यहाँ पे एक वॉल है, वॉल, इस पॉइंट से सेंटर वाले पॉइंट से वॉल का जो अपना डिस्टेंस है दैट इज सपोज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ रखा हुआ है, एक लाइट, जैसे वो अपनी वो होती है लेजर लाइट होती है, यहाँ पे है लाइट, और इस लाइट जो आ रही है वो ऐसे आ रही है, यहाँ पे ऐसे आई तो स्ट्राइक करके ऊपर जाएगी ना, स्ट्राइक करके सपोज यहाँ पे आ गई, ये हमारा नॉर्मल। ये जो है मिरर इसको एंगुलर वेलोसिटी दी हुई है ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब ये जो इमेज यहाँ पे बन रही है ना, इस पॉइंट को सपोज मैंने बोल दिया P, तो हमें पूछा है फाइंड स्पीड ऑफ पॉइंट P ऑन वॉल।
वॉल के ऊपर वो ऊपर नीचे होएगा ना भाई, अगर तुम्हारा मिरर नीचे आ गया तो हाँ ये सर। पॉइंट ऊपर नीचे होएगा। तो हमें निकालना है कि एक ऐसे मोमेंट पे उसका स्पीड निकालना है व्हेन दिस एंगल इज 37 डिग्री, क्योंकि ये एंगल तो बार बार बदलता रहेगा ना। अभी 37 है, थोड़ी देर बाद में कुछ और हो जाएगा, फिर कुछ और हो जाएगा, क्योंकि हमारा मिरर मूव कर रहा है। तो जिस इंस्टेंट पे इस मतलब कि जो एंगल है वो 37 डिग्री है, उस पॉइंट पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है। तो ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, और एक मैंने उस पे ग्रुप पे डाल दिया है एक अपना असाइनमेंट जिसमें 8-9 क्वेश्चन है, वो करना है। तो अगली क्लास से पहले वो क्वेश्चन तो होने चाहिए यार, ठीक है। बाकी जैसे जैसे तुमको बुकलेट मिल जाए वैसे वैसे करते रहना फिर, फाइन। ओके हाँ भाई, सर ओके Doubt? सर। यस सर। अब देखो प्लेन मिरर के अंदर एक चीज बाकी रह गई है, नंबर ऑफ इमेजेस। कि जब तुम्हारे पास में मल्टीपल अगर मिरर है, मान लो किसी एंगल पे रखे हुए हैं, किसी कमरे के अंदर, मतलब इस वॉल पे भी है, दूसरी वॉल पे भी है, छत पे भी है, फ्लोर पे भी है, तो तुम्हारे कितने इमेज बनेंगे, वो एक पार्ट बचता है, वो अपने अगली क्लास में करेंगे। तो अपना प्लेन मिरर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। तो क्वेश्चन करना इसके, और चलो बाय बाय। थोड़ा ऊपर एक मिनट। हाँ, इसको अपने ग्रुप पे डाल दूंगा सारे नोट्स, तो ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके नोट्स की। बाय। बाय हाँ, बाय।